सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। तो गाइज गटर फिर खुला और खुलते ही गटर से बदबू और गंदगी बाहर निकली। यूट्यूब पे चारों तरफ इस गटर की मजाक बनाई जा रही है, मज़े लिए जा रहे हैं इसकी टांग खींचकर। अच्छा वैसे बताओ फर्जी, आई मीन गटर उर्फ टोपली, सच सच बताना, ये थंबनेल कौन बना कर दे रहा तुमको? ये तुम्हारे बस का तो बात नहीं है बेटा, तुम्हारी औकात से परे है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे बस का, है ना। तुम्हारा काम है बना बनाया कोई दे दे और तुम गड़क कर जाओ बस। आजकल बड़े भारी भारी थंबनेल लगा रही है यार। मेरी ऑडियंस को मैं कितना भी समझा लूँ, मेरी ऑडियंस ना समझने को तैयार नहीं है। मतलब निरंतर मेरी चोटी खींचती रहती है, कहती है नहीं दीदी इस पर आपका रिव्यू तो बनता है, हमें देखना है। चलो आप हमें मना करते हो उसके चैनल पर जाने के लिए, देखने के लिए, कम से कम आप ही बता दो आज क्या गंदगी फैलाई उसने। अब मैं अपने व्यूअर्स को समझा के थक गई हूँ गाइस कि गंदगी के आसपास भी खड़े हो गए तो आप भी गंदे ही होगे। जरूरी नहीं है मच्छी मार्केट में आप जा रहे हो, मच्छी खरीदोगे खाओगे तभी आपके अंदर से स्मेल आएगी। नहीं, आप 10-15 मिनट अगर मच्छी मार्केट में खड़े भी हो जाते हो ना तो उसकी भी स्मेल आपको इफेक्ट करेगी। आप साथ लेकर आओगे उस मच्छी की स्मेल को। तो मैं तो अपनी ऑडियंस को यही एडवाइस देती हूँ कि गंदगी से जितना ज़्यादा दूर रहा जा सके उतना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, है ना। उसके लिए तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। बट मेरी ऑडियंस यार जब रिक्वेस्ट करती है ना मुझसे और इतना बोलती है, समझाने के बाद भी बोलती है नहीं दीदी प्लीज़ कर दो ना तो मैं मजबूर हो जाती हूँ भाई इस पर बोलने के लिए। और जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली जब सपना अपने ससुराल गई थी तो इस महारानी जी को सपना आया या इसका कोई खबरी, मतलब अज्ञात खबरी ने इसको खबर दी, जो कि गलत खबर दी, मतलब झूठी खबर दी इसको। देखो यार इसके खबरी भी इसी के जैसे हैं, झूठे। गलत खबरी ने गलत खबर दी कि भाई सपना को, यानी स्नैपी गर्ल सपना को उसके सास ससुर ने हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया धक्के मारकर, और कोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा खींचमतान मची। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फजीयत हुई सपना की और अपना मुंह लेकर वापस घर को लौटी। लेकिन जब दोनों तरफ के ब्लॉग्स आए, एक तरफ का ब्लॉग आया उसमें मतलब ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखी हमें। सपना की तरफ के ब्लॉग में तो मतलब बहुत ही कम चीज़ें थी, मतलब वही चीज़ें लगा लो जो लास्ट की चीज़ें थी, जहाँ पर इन दोनों की हंसी मजाक चल रही है नंद भावच की। उसके बारे में बात करूँगी, बाद में बात करूँगी, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ा दी इन लोगों ने, है ना। बात करना बनता है, अगर बात नहीं करोगे तो झूठ को ही ऑडियंस सच समझ कर बैठ जाएगी। क्योंकि झूठ तो फैल गया है, लेकिन अगर काउंटर नहीं आया झूठ के लिए, सच का काउंटर नहीं आया, तो कुछ लोगों को लगेगा शायद यही सच था जो इस गटर ने फैला दिया है। गटर ने मुंह के द्वारा एक और गंदगी निकाली कि जो एडवोकेट है जो सपना के साथ गए थे उसके साथ उसका कुछ मतलब लिंक जोड़ दिया। फाइनली इस कचरा भरे दिमाग ने लिंक जोड़ दिया। यार इसकी बातों से लगता है कितनी ऑब्सेस है अपनी लाइफ से, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। इसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है गाइस कुछ नहीं बचा है अच्छा जिसे देख के ये पॉजिटिवली थोड़ी बहुत लाइफ स्पेंड कर सके। इसने अपने दिमाग की सोच को एसिड बना लिया है, जो एसिड धीरे धीरे इसी को कब खाक कर देगा इसको पता भी नहीं चल रहा है, और वो टाइम चल चुका है इसका। और गाइज मैं अपनी ऑडियंस से ये भी बोलूंगी कि गाइज इसका ना पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है इसका पैटर्न ये है, पहले सपना को गाली दी इसने। सपना को गालियां देने के बाद जब वहां से फुल कवरेज आ गई और बहुत सारे लोग छिटक के चले भी गए, फिर इसने पकड़ा पीछा किसका, रिएक्शन चैनल वालों का। सबसे पहले इसने ढूंढा कौन सबसे ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग कमज़ोर है, चलो उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसने उनका स्पेशली नाम ले लेकर उनको टारगेट करना शुरू किया। बुढ़िया और भी न जाने क्या क्या घटिया शब्द, मरना गिरना सब बखाना इसने। जैसे कि ये और इसके परिवार तो बेचारे अमृत कलश लेकर पैदा हुए हैं। ये कभी ना बूढ़े होंगे ना ये कभी ज़मीन से आसमान में जाएंगे, ये हमेशा इस ज़मीन पे बरकरार रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अमृत का कलश भर के लाए हैं यार ये, मंथन करके। एक बूढ़े बुजुर्गों के लिए स्टैंड लेने वाली औरत कितनी हिपोक्रेट है, कितनी दोगली है, यहीं से पता चल जाता है। एक बुजुर्ग के लिए तुम स्टैंड ले रही हो, लेकिन तीन बुजुर्ग, दो इसके सास ससुर और एक हमारी रिएक्शन चैनल की साथी, वो बुजुर्ग नहीं है। उनके लिए भद्दी अभद्र भाषा का भरपूर इस्तेमाल करके अपने आप को यूट्यूब पर चमकाने की कोशिश कर रही है। सस्ती लोकप्रियता बोलते हैं इसको मैडम। अब तक तो तुम्हारा गाली से काम चल रहा था। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर के वकील के इतने विल्ले नल्ले बैठे हैं तुम्हारी तरह? हाँ, सिवाय तुम्हारे केस के अलावा और कोई केस नहीं है क्या उनकी पॉकेट में? समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी जुड़ता होगा उसे नोच के खाते होगे तुम लोग। और मतलब रिसेंटली एक ज्ञान और बिखेरा ऑडियंस के सामने कि इसकी फैमिली में कोई वकील है। अरे वकील छोड़ो, मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का जज है तुम्हारा रिश्तेदार, तो सर पे चढ़ोगी, टंडप करोगी तुम और तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का वो जज, कितनी भी बड़ी कोई हस्ती हो। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री, मैं बोलना नहीं चाहती यार वो वाला शब्द, समझ जाओ, ठीक है। प्रधानमंत्री तुम्हारा जो भी है,
तो क्या करोगी, क्या उखाड़ोगी? प्रधानमंत्री भी सिस्टम से चलेगा, जज भी सिस्टम से चलेगा, ठीक है? ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम्हारी चलेगी। कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हो तुम, सबको नहीं कर सकती हो। और ये जजगिरी, वकीलगिरी, पुलिसगिरी अपनी ना जेब में रखा करो। तुम्हारी गली का कुत्ता नहीं डरता होगा तुमसे, यहाँ आके रोक झाड़ती है, पेलती है यहाँ पर रोक। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब तेरी ही फैमिली में है ये सारी सुपर पावर्स? और पावर्स इसलिए मिली है कि भाई तुम लोगों को डोमिनेट कर सको, डरा सको, धमका सको। और केस कर रही थी ना, तू केस कर रही थी ना, बहुत क्यों रही है बहन, कर। और सुन, मुझे वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए जो तूने पड़ोसी से किया, उसके तलवे चाट लिए थे ना, पैर चाट लिए थे, बता रहा था वो, कहीं से पता चला है कुछ हमारे भी खबरी, वहीं से पता चला है कि तू लिटरली लेट गई थी पैर पकड़ के उसके। भैया भैया मैं कहाँ चक्कर काटूंगी इतनी दूर से, यहाँ से वहाँ, मैं सिंगल मदर हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी दया खाओ। मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने मिसगाइड किया था। मुझे तो यही पता था कि सपना के साथ गलत हुआ है और सपना को घर से भगाया गया है। मुझे नहीं पता था, इसलिए तो मैं उसके सपोर्ट में उतरी। अरे सपोर्ट में उतरी थी तो गंदगी क्यों फैलाई? क्या बोलती थी पड़ोसी के बारे में? पड़ोसी नल्ला है, उसकी बीवी घर में कमा के लाती है, तब घर का राशन आता है। बीवी ला कर रखती है घर में, तब ये घर का काम करता है, ये घर का काम करता है, इसकी बीवी कमा के लाती है। यही बोला था ना तुमने। अच्छा एक बात और सच बताना, तुम्हें जेलस हुई ना, इतनी तकड़ी जेलस? अब तक तो सपना से ही थी जेलस, अब रिएक्शन वालों से भी जेलस हो गई तुमको। क्या कह रही थी? हमारा पति तो हमें कभी नहीं लेकर गया रेस्टोरेंट होटल, हमारे पति ने तो कभी रूम बुक नहीं कराया। तेरा पति है भी है ही कहाँ तेरा पति? 6 महीने के अंदर तूने लात मार के भगा दिया उसको, बेचारा छोड़ के भाग गया। इतना पीटा है, इतना डोमिनेट करा, बेचारा सब छोड़ छाड़ के भाग गया। 6 महीने में कैसे सेलिब्रेट करता वो एनिवर्सरी या बर्थडे? बता, पूरा साल तो बीतने देती, एनिवर्सरी आने तो देती। एक भी एनिवर्सरी साथ में मनाई है तुम लोगों ने? तभी तो कोई सेलिब्रेट करेगा जब तुम किसी को चांस दोगे। तुमने तो 6 महीने की शादी में सब कुछ तांडव रच दिया था। और हाँ, तुम बोल रहे थे ना हमारे पति ने नहीं, मतलब हमारे पति ने तो कभी नहीं कराया। पता है तुम इस लायक नहीं हो, इस लायक होती तो ज़रूर करता हो। और ये पता है कब करते हैं ये? अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहता है। अब तुम तो फैमिली के साथ रही नहीं हो कभी, हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं। जब हम एक बड़ी सी फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं वो सोचते हैं यार कुछ पल ऐसे सेलिब्रेट कर लिए जाए जो सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ के हों, ठीक? बड़ा अफसोस वो तुम्हारे उसमें नहीं है, जिसमें भी समझ लो तुम्हारे उसमें नहीं है, तुम्हारे लेवल की चीज़ें नहीं है ये। किसी को स्पेशल फील कराने के लिए स्पेशल बनना भी पड़ता है। वो स्पेशल है अपने हस्बैंड के लिए, तो उनके हस्बैंड ने सेलिब्रेट कर लिया। तुम्हें क्यों जेलस हुई? तुमने क्यों अपना उसके साथ कंपैरिजन किया? कहीं से है तुम्हारा और उनका कंपैरिजन? कहीं से कहीं तक नहीं है मैडम। ऐसे तो फिर हम भी कंपैरिजन कर ले, यार हमारे पति ने तो नहीं ऐसे किया जैसे इसके पति ने किया है। कंपैरिजन करना है तो पूरा करो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। कोर्ट में शायद ये भी बोला था कि मेरी बच्ची है ही नहीं, बोला था ना, क्योंकि तुमने खुद बोला अपने YouTube चैनल पर, वीडियोस में, लाइव में भी बोला कि भाई मेरा पति क्लेम करता है कि मेरी बेटी नहीं है। तो तुम्हारा और जो हमारी जो साथी रिएक्शनिस्ट हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर काहे को कंपैरिजन करने पे लगी रहती हो? कोई नहीं है भाई, कहीं दूर दूर तक नहीं है। और तुम्हें कैसे पता कि सेम सिटी में ही उन्होंने सेलिब्रेट किया था, रूम बुक किया था? अब तुम्हारे दूसरों के व्यूज़ के साथ साथ, चैनल सब्सक्राइबर्स के साथ साथ अब तुम्हारा दूसरों के पतियों पे भी नज़र डल गई है। अपने ने तो तुम्हारे घास नहीं डाली, अब तुम दूसरों के पति पे भी मुझे दिखाओ। दिखाती क्यों नहीं है? तुम्हें क्यों दिखाएं भाई? तुम्हारी जैसी घटिया औरतों से बचा के रखना पड़ता है भाई पति को, कुछ नहीं पता। सपना के पतियों को तो तुम्हारी नज़र लग ही चुकी है, खा चुकी हो तुम सपना के पतियों को। क्या पता भाई, हमारों को भी डकारने की कोशिश करो तुम। तुम्हारे पति ने रूम बुक नहीं किया तो ये तुम्हारी और तुम्हारे पति की प्रॉब्लम है। जाओ फोड़ो उसका सर जाके, पीटो उसे जाके, क्यों नहीं किया मेरे लिए, हैं? और अगर किसी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर अंकल आंटी ने कोई केस भी किया है तो वो देख लेंगे ना। तू क्यों इतना चल रही है बहन? शांत हो जा थोड़ा, इतना एक्साइटेड मत हो। कभी पता चले वो तेरा ही नाम हो उसके अंदर, क्योंकि तू भी तो आजकल रिएक्शन की दुकान खोल रही है ना, सब पे रिएक्शन दे रही है ना। पता चले तेरा ही नाम है उसके अंदर, तेरा ही सीन बना दिया सबने मिलके बहन।
यार मुझे ना इस बात पे बहुत हंसी आई थी जब ये बोल रही थी ना, हमारे पति ने तो कभी नहीं किया हमारे लिए रूम बुक। अरे पति होना चाहिए ना उसके लिए, तभी तो रूम बुक होगा यार। बगैर पति के रूम कौन बुक करेगा तुम्हारे लिए? पति होना चाहिए ना। पति तो है ही नहीं। पति लाओ पहले, फिर उससे पूछो क्यों नहीं कर रहे मेरे लिए रूम बुक। मतलब जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो भी किसी के पास नहीं है। ये क्या है? ये पागल वागल हो गई हो कि इलाज क्यों नहीं कराती अपना? इलाज करा लो, दिक्कत है तुम्हें कोई, मानो मत मानो। ये अपने गटर का ढक्कन बंद रखा करो, जैसे ही खुलता है ना तुम्हारी औकात समझ आ जाती है। और हॉस्पिटल वालों के भी तरले करके तुमने जॉब ली है ना, पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के, सिंगल मॉम का झटका दे के, है ना। अच्छा गाइज, मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ये मैंने टाइटन की वॉच मंगाई है, देख सकते हो आप। ये कुछ टाइम पहले मंगाई थी मैंने अभी ना एक रिएक्शन दे रही थी, पता नहीं लाइव की बात है, तो मैंने ये पहन रखी थी। तो किसी बहन ने मुझसे लिंक मांगा था इसका। ये देखो, इसका कलर ना थोड़ा सा ना बर्गेंडी कलर है, थोड़ा सा ना शाइन आएगी डबल शेड की, ठीक है। ये इसका साइज़ है और वारंटी कार्ड्स भी हैं इसके। हाँ ये रहा, ये इसका वारंटी कार्ड है। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये इसका वारंटी कार्ड है। मैं इसका लिंक मुझे याद नहीं है उन बहन का नाम, नीचे डाल दूंगी। जिन्हें भी चाहिए तो वो मंगा लीजिएगा, ठीक है। अगर वो वीडियो देख रही हैं तो मैं नीचे डाल दूंगी। और आपने एक मेरे शर्ट का, एक जो ग्रे टाइप की शर्ट है मेरी, उसका भी लिंक मांगा था। उसका लिंक मैं आपको या तो कम्युनिटी में डाल दूंगी या फिर मैं अरेंज करा दूंगी, कैसी ना कैसी अरेंज करा दूंगी, ठीक है। उसका ना एक्चुअली मैंने लिंक डाला नहीं था, वो मैंने बस ऐसी मंगा ली थी और वो मैंने घर पे पहन ली, मतलब यूज़ कर ली। तो मैंने उसका लिंक नहीं डाला था क्योंकि मुझे वो कुछ खास नहीं लगी थी, इसलिए मैंने उसका लिंक नहीं डाला। लेकिन आपको खास लगी तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। यार विपक्ष के जो मॉन्स्टर हैं, इन लोगों ने ये भी अफवाह उड़ा दी है कि भाई सपना ने माफ़ी मांगी है, पैर पे गिर गिर के माफ़ी मांगी है, ऐसे गिर गिर के माफ़ी मांगी है, ठेंगा माफ़ी मांगी है, कुछ माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी गाइस। वो बोल रही थी कि माफ़ी मांगो, तो वो मतलब हंसी मजाक चल रही थी, वो मजाक में बातें चल रही थी, वो कोई सीरियस टॉक नहीं थी। अब वो अलग बात है, इन लोगों को जो मजाक है वो तो सीरियस टॉक लग जाती है, जो सीरियस टॉक है वो मजाक लगती है इन लोगों को। बस ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी दोनों नंद भाभी के बीच में। तो बोल रही थी माफ़ी मांगो, तो सपना ने बोला मांग तो ली तेरे से मैंने माफ़ी। कह रही मुझसे नहीं, पब्लिकली नहीं मांगी है। पब्लिकली मांगी थी उसने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जब वो इन्वाइट किया था, मतलब पहले जब इन्वाइट किया था किसी चीज़ के लिए तब मांगी थी। और अभी बोल रही थी कि जिनका आपने दिल दुखाया उनसे माफ़ी मांग लो। तो सपना ने ये बोल दिया था देख लेंगे, मतलब मांग लेंगे। और वो जो यूं पैर ऐसे छू रही थी ना, सपना ने अपने पैर छुए थे कि ये ले, मैंने अपने आप से खुद से माफ़ी मांग ली। अब इन लोगों की सोच का यार कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग केवल लड़ाना जानते हैं, झगड़वाना जानते हैं। इन्होंने कभी किसी को एक किया है? इनके पास खुद फैमिली नहीं है। जिनके पास खुद फैमिली नहीं है वो दूसरों को कैसे हंसते खेलते बसते देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये खुद अकेले हैं, नल्ले हैं, छड़े हैं। इनका ना कोई समाज है ना कोई परिवार है, खुद अकेले रहते हैं। तो इनको दूसरे को भी, मतलब इनके कलेजे में छुरियां चल जाती हैं, आग लग जाती है। भैया हम अकेले हैं समाज में, हम अकेले ढक के खा रहे हैं, दूसरे कैसे फैमिली बनाकर रह रहे हैं, है ना। और मतलब कुछ लोगों को तो ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही है कि भाई उनको लग रहा है इतनी तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, केस, पुलिस केस, कोर्ट केस सब हो गया, लड़ाई झगड़ा सब हो गया, इतनी मतलब अभद्रता भी हो गई, बहू को इतना उड़ा दिया, बहू ने भी बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन ये फिर भी एक हो गए। कैसे एक हो गए? तो ये चीज़ें ना कुछ लोगों को पच नहीं रही है। ये बस उन लोगों को नहीं पच रही हैं जिन्होंने कभी खुद घर बसाया नहीं है अपना, तो इसलिए उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। यार मुझे ना रह के वही एक चीज़ याद आ रही है इसकी, मेरे पति ने तो कभी नहीं कराया। अरे तेरे पति ने तो बहन बहुत कुछ नहीं कराया, है ना, बहुत कुछ नहीं कराया। तो इसका मतलब थोड़ा ना सबके पति तुम्हारे जैसे होते हैं। शायद उन मतलब जिनके पति करा रहे हैं तुम्हारी जैसी वाइफ नहीं है शायद उनकी, इसलिए करा रहे हैं। थैंक्स बोलते हैं भगवान जी को।
कि नहीं पला, ऐसी ऐसी औरत से पाला हमारा। गाइस इसकी घटिया सोच देखो कहाँ पे नज़र गड़ी है, कितनी खुरापाती घटिया किस्म की औरत है। दूसरों की खुशियों पे कैसे नज़र गड़ाती है ये औरत, है ना। मैं तो कहती हूँ भैया अर्थ मोम जी से कि प्लीज़ अपनी और भाई साहब की नज़र उतार लीजिएगा। ऐसी घटिया औरत का कुछ पता नहीं है, 2 को ये पहली खा चुकी है डायन, कोई भरोसा नहीं है। अच्छे से दिन में, मतलब आज सैटरडे है, दिन में 3-4 बार नज़र उतार दीजिएगा और इसकी बातों में मत आइएगा। कभी प्रूफ करने के लिए अपने हस्बैंड की वीडियो या फोटो डाल दो आप कि ये लो मेरे हस्बैंड, ठीक है। ये तो लगी रहती है इसी तीक में कि कोई मिले मुझे, डकारूं मैं जिसको, 2 खा के पेट नहीं भरा इसका। और गाइस जिसको भी डराती है ना कि कोर्ट केस डाल दूंगी, तो देखो फ्री का वकील हो सकता है इसके पास, लेकिन जो कोर्ट की फीस होती है ना वो ये जेब से निकाल नहीं पाएगी, जो कोर्ट फीस लगती है कोर्ट केस डालने में। तो बस इसकी इस कान से सुनो, इससे निकालो और इसको यही बात बोलो, हम लड़ लेंगे, तू कर जो तेरे को उखाड़ना, जितनी शक्ति है, जितनी पावर है, सबका इस्तेमाल कर ले। हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं हैं, कहीं नहीं भाग रहे हो। बट तू भी मत भागियो जब हम रिटेलिएट करेंगे, घर पे ही रहियो। और प्लीज़ पड़ोसी वाला सीन तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें कि पैरों में गिर जाए, माफ़ी मांगे, सिंगल पेरेंट्स होने का वास्ता दे, है ना, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं हैं। फिर अगर हाथ डालेंगे तो बढ़िया तरीके से डालेंगे और घुमाएंगे भी। अभी यार मैंने ना सोशल मीडिया दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर अपनी 3-4 वीडियोस डाली पुरानी वाली। यार टच वुड कसम से मैं 3-4 दिन बीमार रही हूँ, मेरा सर जो दर्द रहा है ना, मुझसे पूछो मेरी क्या हालत रही थी। और वो उस दौरान मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। नज़र उतारी है, मेरे हस्बैंड ने उतारी मेरी नज़र, टप टप जड़ जड़ करने लग गई है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, कहते थोड़ा सा संवर के, मतलब थोड़ा सा तैयार व्यार होके बना लिया अगर ऐसी उठ के मतलब उठ के खाना बना रही है, इधर वीडियो भी बना रही है, मतलब ऐसी मुंह उठा के चली जाती हो, हैं, थोड़ा सा ड्रेसअप किया करो, खुद को ग्रूम किया करो, तब बनाया करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला देखो मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं और किसी डायन की नज़र लग गई है मुझे, मैं इसलिए तैयार होके वीडियो नहीं बनाती यार, ना तैयार होती हूँ। ये यूट्यूब की डायन है भाई, इससे बच के रहना।